हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन लव। और फ्रेंड्स, ये मेरी मनी प्लांट की वाइन है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पेरेनियल वाइन होती है जो अपने शाइनी ग्रीन लीव्स की वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती है। और फ्रेंड्स, साथ ही इसे घर में रखना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप इसे अपने घर में या तो मेन डोर के पास या फिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यानी कि ईशान कोण में अगर आप इसे रखते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है ये। और फ्रेंड्स, साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इस वाइन को हम अपने घर में रखते हैं तो ये मनी को अट्रैक्ट करती है और यही कारण है कि इसे मनी प्लांट भी कहा जाता है। ये एक इजी टू ग्रो वाइन है और हर घर में पाई जाती है और इसकी कुछ ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है हमें। अगर आप कुछ छोटी छोटी सी बातों का ही ध्यान रखते हैं तो ये आपके साथ एक लंबे समय तक बनी रहेगी और इसकी लगातार ग्रोथ होती रहेगी। और फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं इस बहुत ही ऑस्पिशियस वाइन की के टिप्स के बारे में जानकारी शेयर करूंगी आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो मनी प्लांट किसी भी तरीके की सॉइल में ग्रो कर जाता है, लेकिन फिर भी जो पॉट वाले प्लांट्स होते हैं उनकी मिट्टी हमें ड्रेनेज वाली रखनी चाहिए और साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि वो मिट्टी काफ़ी रिच हो, क्योंकि प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए सारी ताकत उस मिट्टी से ही लेते हैं, उस मिट्टी के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो जब भी आप अपने पॉटेड प्लांट्स के लिए सॉइल बनाती हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड हो, पानी ना रुके प्लांट में। अगर पानी रुकता है तो आपका प्लांट खराब होने का डर रहता है। और फ्रेंड्स, साथ ही कोशिश करें कि आप जो अपने प्लांट्स को मिट्टी देती हैं वो काफ़ी रिच हो, काफ़ी हेल्दी हो, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके। फ्रेंड्स, जितने भी फॉइलिस वाले पत्तों वाले प्लांट्स होते हैं उन्हें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दिया जाता है ताकि उनकी लीफी ग्रोथ आसानी से हो सके और अच्छी ग्रोथ हो सके उनके पत्तों की। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप सॉइल तैयार करते हैं अपने मनी प्लांट के लिए तो उसमें नाइट्रोजन कंपोस्ट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। और वर्मी कंपोस्ट या फिर 2 से 3 साल पुराना काउडंग मैन्योर बेस्ट होता है उसके लिए, उसमें नाइट्रोजन काफ़ी होता है। जब भी मैं अपने मनी प्लांट के लिए सॉइल तैयार करती हूँ तो 1/3 रेशियो मैं उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर 2 से 3 साल पुरानी काउडंग मैन्योर का रखती हूँ। 1/3 मैं उसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल मिलाती हूँ और 1/3 ही मैं उसमें रेत ऐड करती हूँ ताकि मिट्टी की ड्रेनेज पावर अच्छी रहे। और फ्रेंड्स, साथ ही सॉइल बनाते समय मैं उसमें 1/4 चम्मच के करीब या फिर आधा चम्मच फंजीसाइड मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, आप फंजीसाइड अपने पॉट की साइज़ के अकॉर्डिंग दें। अगर ज़्यादा बड़ा पॉट है आपका तो आप आधा चम्मच भी ले सकते हैं, अगर छोटा पॉट है तो आप 1/4 चम्मच भी ले सकते हैं। और ये एक आइडियल सॉइल होती है आपके मनी प्लांट के लिए। ये सॉइल अगर आप उसको देते हैं तो उसकी लगातार एक्टिव ग्रोथ होती रहती है और आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी रहता है। तो आप भी इसी तरीके की रिच और वेल ड्रेन सॉइल तैयार करें आपके मनी प्लांट के लिए। और फ्रेंड्स, अगर वाटरिंग की बात करें तो गर्मियों में मनी प्लांट को वाटरिंग काफ़ी पसंद होती है, इसलिए आप गर्मी में उसे डेली वाटरिंग करें। और फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ समर्स में बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं और आपके पॉट की जो सॉइल है वो जल्दी ड्राई हो जाती है तो आप दिन में 2 बार भी वाटरिंग कर सकते हैं अपने मनी प्लांट में। और फ्रेंड्स, मनी प्लांट को ओवरहेड वाटरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप अपने मनी प्लांट को सुबह शाम पानी से नहला सकते हैं या उसे वाटर स्प्रे कर सकते हैं उसके पत्तों के ऊपर। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने मनी प्लांट के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो आप उसे स्प्रे से इसके पत्तों पे दें तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है और इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको सर्दियों में ये ध्यान रखना है कि सर्दियों में आप इसमें वाटरिंग तभी करें जब इसके पॉट की मिट्टी की ऊपर की 2 से 3 इंच की लेयर आपको बिल्कुल ड्राई दिखाई देने लगे। उससे पहले आप वाटरिंग ना करें, वरना फंगस लगने का डर रहता है आपकी सॉइल में। और साथ ही आप ध्यान रखें कि सर्दियों में आप इसके पत्तों के ऊपर किसी भी तरीके का पानी ना गिरने दें, ना ही किसी तरीके का स्प्रे करें, क्योंकि सर्दियों में इतनी ज़्यादा सनलाइट तो होती नहीं है और पानी सूख नहीं पाता है, तो जिसके कारण इसके पत्तों में भी फंगस लगने का डर रहता है और आपका प्लांट खराब हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि गर्मियों में और सर्दियों में इसकी वाटरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और अपने प्लांट्स को आप वेदर के अकॉर्डिंग, जो भी आपका क्लाइमेट है आपके एरिया का, उसके अकॉर्डिंग ही वाटरिंग करें। फ्रेंड्स, अगर सनलाइट की बात करें तो मनी प्लांट को सनलाइट इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, या तो आप इसे सेमी शेड में रखें और या फिर आप इसे सुबह की 2 से 3 घंटे की हल्की हल्की सनलाइट दें।
और फ्रेंड्स, जैसा कि मनी प्लांट एक इंडोर प्लांट है, इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन आपको एहतियात ये रखना है कि मनी प्लांट हो या आपके दूसरे इंडोर प्लांट हो, उन्हें हर 4 से 5 दिनों में सुबह की 2 से 3 घंटे की सनलाइट में ज़रूर रखना है, ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती रहे और आपके इंडोर प्लांट्स की लगातार ग्रोथ होती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप उन्हें लगातार एक लंबे समय तक इंडोर ही रखते हैं तो आपके प्लांट्स ख़राब होने लगते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं उन्हें भी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है और उन्हें 4 से 5 दिनों में आप सनलाइट ज़रूर दें। और फ्रेंड्स, इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो कटिंग से ये बहुत ही ईजिली ग्रो कर जाता है। इसके लिए आप 5 से 6 इंच की कटिंग ले लें और उसके ऊपरी 2 लीव्स छोड़ के सारे पत्ते आप उसके हटा दें और आप किसी भी रेतीली मिट्टी में उसे ग्रो कर दें और पानी लगा के सेमी सीड्स में रखें। आपकी 15 से 20 दिनों में कटिंग ग्रो होने लगेगी, उसमें छोटे छोटे पत्ते आने लगेंगे। और फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि एक कटिंग की बजाय आप 5 से 6 कटिंग लगाएं, क्योंकि कई बार कटिंग का जो सक्सेस रेट है वो 100% नहीं होता है। तो कम से कम आपकी कुछ कटिंग्स ग्रो हो जाएं। और फ्रेंड्स, अगर फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जितने भी आपके फॉइलिस प्लांट्स हैं, जितने भी आपके पत्तों वाले प्लांट्स हैं, उन्हें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र पसंद होता है ताकि उनकी लीफी ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ही दें। और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र में अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट और 2 से 3 साल पुरानी काऊ डंग मैन्योर वेस्ट होती है, आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट्स की सॉइल में डाल सकते हैं। आप ऐसा करें कि 15 लीटर पानी ले लें किसी बर्तन में और उसमें 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर ऐड कर दें और 5 से 6 दिनों के लिए उसे छोड़ दें ऐसे ही। और उसके बाद आप आधा लीटर पानी अपने सारे ही फॉइलेज प्लांट्स में डाल दें। इससे आपके जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी और उनमें नए नए ग्रीन लीव्स आने लगेंगे। आप अपने मनी प्लांट में जो भी फर्टिलाइज़र दें, केमिकल या ऑर्गेनिक, आप ध्यान रखें कि कम से कम 15 दिनों का गैप रखें उसमें, और बहुत ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें, उससे आपके पौधे के पत्ते बर्न हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सेमी सीड में रखने के बाद भी आपके पौधे के पत्ते बर्न हो रहे हैं, तो आप समझें कि आपने ओवर फर्टिलाइज़ कर दिया है अपने प्लांट को, या फिर गैप कम रखा है अपने फर्टिलाइज़र देने का। तो आप फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को उस टाइम में तुरंत रोक दें और तब तक के लिए रोक दें जब तक कि उसमें नए नए पत्ते जब निकलें तो वो शाइनी और ग्रीन हो और उसके पत्ते बर्न आपको नहीं दिखाई दें। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि आपके मनी प्लांट के पत्ते जल्दी जल्दी पीले होकर गिरते जा रहे हैं, तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने ओवर वाटरिंग कर दी है अपने प्लांट में, और हो सकता है कि इसकी सॉइल में फंगस लग चुकी हो। तो आप वाटरिंग की प्रोसेस तब तक के लिए रोक देंगे जब तक कि आपकी मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई नहीं होती, और आप उसमें साफ या बेबिस्टिन का फंजीसाइड यूज़ करें। इससे आपके प्लांट को रिलीफ मिलेगा। आई होप फ्रेंड, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।